हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स बन चुके हैं। उन तीनों पार्ट्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके साथ ही मैथमेटिक्स के जो और भी चैप्टर्स हैं उन सभी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो इस एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो देखते हैं आज हमें कैसा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो राइट डाउन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो सकता है, 3x प्लस 6 इसकी पावर हो सकती है 15। कुछ इस तरह का सवाल आएगा और इसमें पूछा जाएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको सोल्व किस तरह से करना है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है। देखिए 3x प्लस 6 और ये 15, तो हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। इसके लिए d लगा दिया हमने इसके आगे और विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए नीचे हमने dx से इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि 3x प्लस 6 की पावर 15 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो इस पूरे की पावर है वो है कितनी, 15। तो पहले इसकी जो पावर होगी उस पावर को आप आगे ले आइए। तो 3x प्लस 6 इसकी पावर 15, तो पहले आप इस पावर को आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा 15। 3x प्लस 6, यहां पे 15 है तो इसकी एक पावर कम कर दी जाएगी, 15 माइनस 1। अब देखिए अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 6, अगर ब्रैकेट के अंदर x के अलावा कुछ और हो, जैसे कि यहां पे 3x प्लस 6 यानी कि x तो नहीं है, 3 भी है 6 भी है, तो आपको 3x प्लस 6 का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए हम 3x प्लस 6 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x होता तो हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसका नहीं निकालते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 6 था। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। तो 15 एज इट इज, 3x प्लस 6, 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 14। अब 3x प्लस 6 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे किया जाएगा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले 3x का किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर 6 का भी किया जाएगा। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास आंसर बनेगा 15 3x प्लस 6 की पावर 14 3x का डिफरेंशियल कैसे निकाला जाएगा। 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको पहले साइड कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x, जब मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जैसे कि 3 5 10, उसको आप साइड कर देंगे, अंदर बचेगा x और नीचे वाला dx। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 होगा। 0 क्यों होगा, d6 अपॉन dx का मतलब है कि चेंज इन 6 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कि 6 में कितना चेंज आएगा जब हम x में चेंज करेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि 6 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, 6 तो 6 ही रहेगा चाहे x आप कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए होता है क्योंकि वो चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, जिसके भी रिस्पेक्ट में करके देख लो।
15 3x प्लस 6 की पावर 14 3 x का डेरिवेटिव जैसे कि आपने देखा यहां पे डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और ये 1 क्यों आता है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं कि dx अपॉन dx 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन चुका है 15 3x प्लस 6 की पावर 14 3। अब इस 3 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 45 3x प्लस 6 14। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तरीका यही रहेगा करने का। तो इस बार हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। मान लेते हैं 4 माइनस 7x और इसकी पावर 8। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो उसी तरीके से किया जाएगा। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 4 माइनस 7x की पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 माइनस 7x की पावर 8, इसकी जो पावर है वो आगे ले आएंगे। 8 4 माइनस 7x और इसकी एक पावर कम कर दीजिए, तो 8 माइनस 1। लेकिन ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x नहीं है। जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x नहीं होगा तो मैंने आपको बताया है कि उसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा। यानी कि 4 माइनस 7x का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x निकाला जाएगा। फोर माइनस 7x 8 माइनस 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 7। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 4 माइनस 7x, तो 4 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x अलग से, और माइनस 7x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया हमारे पास 8 4 माइनस 7x, यहां पे 7। 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब भी 4 यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस यहां पे 7x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई में है x के साथ। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो इस 7 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 7, अंदर बचेगा x और नीचे dx। 8 4 माइनस 7x 7, तो यहां बच जाएगा माइनस 7, dx से dx कैंसिल हो जाएगा 1। 8 4 माइनस 7x की पावर 7 माइनस 7। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा माइनस का 56 और अंदर बचेगा 4 माइनस 7x की पावर 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इसका भी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल किया जाएगा। तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 प्लस 10x
और इसकी पावर एज्यूम कर लेते हैं -8/13। देखिए एग्जाम में सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर मैं करवा रहा हूं ताकि आप किसी भी तरह का सवाल कर सकें। तो हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तरीका फिर से वही रहेगा जैसा कि पहले था। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 6 + 10x विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी पावर थी -8/13। तो सेम वही तरीका 6 + 10x ब्रैकेट क्लोज -8/13। सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो -8/13 और 6 + 10x, और इसकी पावर थी -8/13। इसमें से एक कम कर दिया जाएगा -1। उसके बाद हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x नहीं है, 6 + 10x है। तो जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x ना हो और भी वैल्यूज हों, तो आपको उसका भी यानी कि 6 + 10x का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा -8/13 6 + 10x -8/13 -1। तो इसके नीचे लगा लेंगे 1, क्योंकि 8/13 ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो गई, बटे वाली वैल्यू हो गई है, तो इसको एलसीएम लेके किया जाएगा। उसके बाद 6 का डेरिवेटिव, इनका हमें पता है कि अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल 6 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 10x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। -8/13 6 + 10x 13 और ये 1, तो 13 और 1 का एलसीएम लेंगे आप, तो साइड में एलसीएम ले लेते हैं हम। नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम निकालना है, ये रहा 13 और ये रहा 1, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 13। तो एक लाइन लगाएंगे यहां पे हम, यहां लिखेंगे 13। अब इस 13 को इस 13 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। उस 1 को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर कितना है -8, तो 1 × -8, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो वापस वही आ जाएगा, यानी कि 1 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस यहां लिख देंगे। अब इस 13 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो जब इस 1 को 13 से आप डिवाइड करेंगे, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 13 आएगा। उस 13 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर कौन है, ऊपर ये 1 है, तो 13 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 13 आ जाएगा। तो ये हो गया यहां तक। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर वाले सोल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 0 होगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट वैल्यू आए 6, 8, 10, 15 कुछ भी, तो 0। 10x, 10 यहां पे मल्टीप्लाई में तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहां 10 अंदर बचेगा dx अपॉन में dx, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। -8/13 6 + 10x -8 - 13, तो ये कितना हो जाएगा,
दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो -8 -13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 13 और 8 21, लेकिन निशान माइनस का ही रखना है आपने, और नीचे 13 एज इट इज, यहां पे 0 प्लस 10। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है -8/13, 6 + 10x -21/13 और ब्रैकेट में 10। इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा -80/13 ब्रैकेट 6 + 10x -21/13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको आज के ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को आगे यार शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब कि और स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा, उन स्टूडेंट्स के भी वीडियो काम आएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।